हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं डिस्कस करूंगा एफएमजी एग्जाम डे एक्सपीरियंस। एफएमजी एक बहुत बड़ा एग्जाम है। हम उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो लोग एमबीबीएस अब्रॉड में ये सोच के जाते हैं कि वो एक दिन एफएमजी देंगे। मैं भी एग्जाम के दिन पे थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट था। मैं नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट था, मैं थोड़ा सा ज़रूर स्ट्रेस्ड आउट था, क्योंकि यार एग्जाम है, इवेंचुअली तुम्हें थोड़ा तो डर लगेगा ही ना, और वो लगना भी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट भी है। तो ऐसा हुआ कि सबसे पहले तो हम लोग को सेंटर्स भरने होते हैं फॉर्म फिलअप के वक्त में। तो मैंने 4 जगह सेंटर दिया था। मैं ऐसे ही रहता तो एनसीआर एरिया में हूँ, तो दिल्ली ही मान लो। तो मैंने डाला था अपना गाजियाबाद डाला था, फिर मैंने दिल्ली डाला था, फिर मैंने मेरठ डाला था, फिर मैंने चौथा में डाला था अलीगढ़। तो मुझे लगा था कि हाँ यार, कहीं आसपास का मिलेगा मुझे सेंटर। बट पहले तो यही सुनो कि सेंटर ही मुझे बहुत दूर मिला। सेंटर मिला मुझे चौथा, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, अलीगढ़। अभी वो तो अच्छी चीज़ है कि अलीगढ़ मेरे घर से उतना दूर नहीं है, वरना मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनका दूसरी सिटीज़ में पड़ा था। तो वो लोग एक दिन पहले ही फ्लाइट से जा रहे हैं, तो मेरा तो वैसा नहीं था, मैं मतलब सेम डे ट्रैवल कर सकता था। लेकिन एफएमजी में टाइम का इशू होता है कि 7 बजे गेट की एंट्री खुल जाती है, और 8 साढ़े 8 बजे तक तो आपको पहुंच जाना होता है। 8:30 बजे गेट बंद हो जाता है। गेट बंद कर वो घुसने नहीं देते एग्जाम के दिन। एंड उस दिन कुछ ऐसी चीजें हुई मेरे सेंटर में जो देख के मुझे काफी ये लगा कि यार कुछ टाइम, मतलब 1 या 2 मिनट भी बहुत होता है इस एग्जाम के लिए। मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे। तो उस दिन मैं सुबह निकला। मैं वो क्लिप जरूर ऐड करूंगा इस वीडियो के बाद में, जिसमें आप देखोगे कि मैं कैसे जा रहा हूँ। तो मैं उस दिन सुबह उठा, हम लोग सब जल्दी उठ गए, क्योंकि एक ही माइंड में टेंशन रहती है कि सेंटर पे थोड़ा पहले पहुंच जाओ। तो मेरे घर से थोड़ा 2 घंटे की दूरी पे है वो जगह जहाँ पे मेरे सेंटर पड़ा था। तो हम लोग सुबह उठे, हम लोग तैयार वगैरह हुए। और मैं उस दिन ऑनेस्टली मतलब अपने साथ कोई बुक नहीं लेके गया था, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया था कि जो मैंने पढ़ा है वो मैंने एक दिन पहले अपना 8 बजे 9 बजे तक पढ़ लिया है। उसके बाद मैं कुछ भी टच नहीं करूंगा, एग्जाम वाले दिन भी टच नहीं करूंगा, जाते वक्त भी कुछ टच नहीं करूंगा, कोई पीडीएफ नहीं देखूंगा, क्योंकि इवेंचुअली एग्जाम में एंजाइटी हम सबको होती है। और अगर हम सबको एंजाइटी इसीलिए होती है एग्जाम से पहले, क्योंकि हम लोग जितना ज्यादा कंटेंट देखते हैं वो हमें और स्ट्रेस्ड आउट करता है एग्जाम के लिए। तो एग्जाम वाले दिन का एक्सपीरियंस यही था कि सुबह उठा, मेरे पापा के साथ मम्मी भी गई थी, पापा भी गए थे, छोटा भाई तो घर पे ही था। तो हम लोग गए अपना। तब जब निकले तो थोड़ा दूर जाने के बाद बहुत फॉग था उस दिन। तो काफी फॉग था, कुछ दिख ही नहीं रहा था रोड पे, लगा एग्जाम भी छूट जाएगा। बट वो तो हमने मतलब कैसे कैसे हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे के थ्रू हम लोग पहुंच गए। चलो सेंटर पे जाना ही टफ था, काफी पहुंचे। वहां पे भी विजिबिलिटी जीरो, लाइक 7 बज रहे हैं और सुबह, बस ऐसा है कि सुबह हो गई लेकिन दिख कुछ नहीं रहा है। एंड बट वहां पे एक चीज थी कि लोग आना, बच्चे आना शुरू हो गए थे, मेरे से पहले भी बहुत स्टूडेंट्स वहां पे आ चुके थे। तो फिर मैं गया, तो मैंने सोचा कि मैं जाति सेंटर में नहीं घुसूंगा, क्योंकि एक चीज होती है ना कि आप तुरंत जाओ, तुरंत सेंटर में घुस जाओ, कोई मतलब नहीं है 1.5-2 घंटे बैठने का, अंदर पैनिक और क्रिएट होता है ऊपर से। तो मैं गया, मैं हम लोग अपनी कार से गए थे, तो मैं अपनी कार में बैठा था चुपचाप शांति से। मैं पापा से बात बात कर रहा था। फिर मैं 7:30 का टाइम था, हाँ। तभी मैं सोचा कि अभी जाता हूँ, कुछ टाइम अंदर डॉक्यूमेंट में भी लगता है, फिर आपका वो पूरा वेरिफिकेशन करवाते हैं, फिर फोटो वगैरह क्लिक करते हैं, लैब में जाते हो अपने। तो मैं कहा चलो अब निकलते हैं। 7:30 में चला गया अंदर। अब 7:30 जाने के बाद तो पहले वहां पे लाइन लगी हुई थी, कोई अंदर घुसा ही नहीं था उतने टाइम तक, सब बाहर ही थे। तो जब मैं गया तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि 7 बजे तो खुल गया है, लेकिन वो जो मेन बिल्डिंग है जहाँ पे एग्जाम होना है, वहां पे बाहर लाइन लगी हुई थी स्टूडेंट्स की। पेरेंट्स तो बाहर ही थे, कैंपस के एक कॉलेज में पढ़ा था सेंटर। तो वहां पे गया, स्कोर कार्ड लेके गया था, फिर पासपोर्ट लेके गया था, फिर आधार कार्ड लेके गया था, ये 3 डॉक्यूमेंट्स लेके गया था। सेफ साइड पे पासपोर्ट साइज 2 फोटोकॉपी, 2 फोटोज भी रख ली थी मैंने अपनी, कि कल को ऐसा होगा कि यार लास्ट मोमेंट पे फोटो रिक्वायर होगी, फोटो नहीं होगी तो वो प्रॉब्लम है। बाकी पेन वगैरह कुछ नहीं लेके जाना है, पानी वगैरह कुछ, ये सब कुछ भी नहीं लेके जाना है, लाइक कुछ भी नहीं। और अवॉइड करो, अगर सर्दी का टाइम है तो हम पता है यार बहुत लोग शॉल लेते हैं, स्वेटर लेते हैं, फिर मफलर लेते हैं, ये सब अवॉइड करो कि वो लोग निकलवा देंगे इवेंचुअली। मैं बेल्ट पहन के गए थे, मेरी बेल्ट भी उन लोगों ने निकलवा दी, बोला एग्जाम में अलाउड नहीं है। तो हम लोग को बाहर एक लॉकर दिया था, उसमें रख के जाना था वो अंदर। तो मैं गया अंदर, सेंटर में गया अंदर। तो मेरा अभी मुझे याद है कि मैं फोटो लगाऊंगा यहाँ पे, आप देखना। तो मेरा जो लैब था वो था लैब 4। तो वहाँ पे कई लैब्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैब्स होते हैं। तो मेरे लैब 4 था। 6-7 लैब थे, शायद ज्यादा लैब थे, लेकिन हाँ इतने ही लैब्स थे। और वहाँ वॉशरूम वगैरह भी था, सब कुछ था। तो मैं पहले वॉशरूम वगैरह गया, क्योंकि एक बार आप अंदर घुस जाते हो तो यूजुअली यार एग्जाम के वक्त में निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि निकलते वक्त आपको पूरा बायोमेट्रिक करना पड़ेगा। फिर आप रिटर्न आओगे वॉशरूम से, फिर आपको बायोमेट्रिक करना पड़ेगा। इतनी देर में टाइम तो नहीं रुक रहे ना, टाइम तो चल ही रहा है, तो क्यों टाइम वेस्ट करना। तो मैं वॉशरूम वगैरह गया, वॉशरूम वगैरह जाके मैं अपना वेरिफिकेशन मतलब बायोमेट्रिक के लिए गया। अभी मैं लाइन में लगा ही था कि मेरे पीछे एक अंकल आए, तो वो मेरे पीछे लगे हुए हैं।
तो मैं माइंड में ये सोच रहा हूँ कि हाँ शायद मे बी ये इन्विजिलेटर है या कोई है यहाँ पे हेड होंगे। बट फिर मैंने अपना बायोमेट्रिक किया, बताता हूँ अभी आपको। फिर मैंने अपना बायोमेट्रिक किया, अपना मतलब थंब इम्प्रेशन वगैरह देना होता है, फोटोज वगैरह, आपकी एग्जाम डे की फोटो क्लिक होती है, लाइव फोटो क्लिक होती है वहाँ पे, वो सब किया, डिटेल्स वगैरह भरवाया। उन्होंने मेरा कंप्यूटर मुझे अलॉट कर दिया। मैं अपने कंप्यूटर पे गया, मैंने अपनी लॉगिन आईडी, वहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड दो चीज डालनी होती है, लॉगिन आईडी डाल के पासवर्ड डाल के बैठ गया। एंटर आप तभी करोगे जब एग्जाम शुरू होगा, उससे पहले एंटर करोगे तो वो लॉगिन दिखाएगा कि अभी इतना टाइम है एग्जाम शुरू होने में। तो मैं क्या वो करके बैठ गया। अभी वो जो अंकल थे मेरे पीछे, लाइक वो मेरे पापा के एज के थे, उनकी एज बहुत बड़ी थी, वो आके मेरे बगल वाले कंप्यूटर पे बैठ गए। वो चीज देख के मैं इतना पैनिक हुआ कि यार ये कितना टफ एग्जाम है, कि मतलब ऐसे किसी को एज शेम नहीं करना चाहिए, बट वो मतलब मेरे पापा से भी बड़े थे एज में। और वो आके मेरे बगल में एग्जाम दे रहे हैं, तो एक वो फियर आया अंदर से कि यार कितना टफ एग्जाम है, कि लोगों का क्लियर नहीं होता या क्या है क्या नहीं है। बट फिर मैंने वो सब थॉट्स को बगल में रखा। मैंने कहा कि मेरी प्रिपरेशन मुझे पता है कि मैंने कितना किया है और मुझे कैसे अप्रोच करना है एग्जाम पे। फिर मैंने ध्यान नहीं दिया उस तरफ। फिर मैंने पूरे टाइम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ध्यान दिया। और एक चीज और, जब भी आप एफएमजी देने जाओ ना, तो वहां पे कभी भी इधर उधर मत देखना यार एग्जाम के। मैं तो तुरंत तुरंत जाके बैठा था, तो मैंने देखा कि हाँ साइड में कोई जाके बैठ रहा है, एग्जाम शुरू नहीं हुआ था। बट कभी भी इधर उधर मत देखो, पूरे एग्जाम में मत देखो, क्योंकि वहाँ पे सीसीटीवी कैमराज होते हैं एंड शायद रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्डिंग होती है आपकी, कंटिन्यूसली आप रिकॉर्डेड होते हो। तो अगर आप दाएं बाएं देख रहे हो या आप किसी से पूछ रहे हो, तो इस कंडीशन में कभी कभी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाते हैं, तो वो मत करो। क्योंकि वो करोगे तो यार अगर 2-3 साल फिर उन लोगों ने तुम्हें बैन कर दिया, तुम बैठ नहीं पाए एग्जाम में, तो वो काफी खराब चीज होगी। तो यार इससे अच्छा है कि जितना भी आता है अभी, अपना फोकस लगा के, तुम्हारे सामने स्क्रीन है, तुम सॉल्व करो बैठ के। तो फिर मेरा एग्जाम शुरू होने में कुछ 2 मिनट था। तो फिर मैंने अपना टाइम लिया थोड़ा सा। पानी की बोतल प्रोवाइड की थी उन लोगों ने, मैंने थोड़ा सा पानी पिया, थोड़ा सा ही पिया, ज्यादा नहीं पिया। सर्दी का टाइम वैसे भी था। फिर मेरा एग्जाम शुरू हुआ। एग्जाम शुरू होते ही मेरे पास कॉन्फिडेंस गेन हुआ मेरा, जब मैंने पहला क्वेश्चन देखा। पहला क्वेश्चन ही था फूड फोर्टिफिकेशन। तो ये आसान, मेरे लिए आसान क्वेश्चन था। तो मतलब पहला क्वेश्चन अच्छा हो जाए तो फिर एक लगता है कॉन्फिडेंस कि हाँ चलो आता है। पहला क्वेश्चन ही ऐसा भयंकर सा आ जाए तो लगेगा यार ये क्या आ गया। तो वो अच्छा था, और 4-5 क्वेश्चन लाइन से अच्छे अच्छे आए। लेकिन फिर कुछ कुछ टफ क्वेश्चन आने लगे, कुछ कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आने लगे। एंड ये करते करते मैंने अपना खत्म करने वाला था। लाइक 3 पार्ट्स में होता है पहला पेपर। फर्स्ट जो पेपर होता है A B C, तो ए में आपको लाइक 50 मिनट्स मिलेंगे 50 क्वेश्चन के लिए, फिर 50 मिनट्स, फिर 50 मिनट्स। तो मैं जब ए ग्रुप कर रहा था ना, तो क्या हुआ कि मैं लास्ट क्वेश्चन तक किया। एंड आपको पहले क्लिक करना होता है, फिर आपको सेव करना होता है। जैसे मैं सेव करने गया ना, वो डिसअपियर हो गया, क्योंकि टाइम खत्म हो गया। तो मेरा एक क्वेश्चन उसमें छूट गया। अब फिर मुझे समझ में आया कि मुझे थोड़ा सा स्पीड अप करना होगा अपने आप को, और फिर आपको तुरंत टाइम मिलता है, तुरंत आपका बी पार्ट शुरू हो जाता है। तो फिर बी पार्ट फिर से 50 मिनट्स का शुरू हो गया। चलो इवेंचुअली उसमें मेरा कुछ भी नहीं छूटा, लेकिन अगेन सी पार्ट में फिर से मेरा क्वेश्चन छूट गया। तो इससे मैं थोड़ा सा, मुझे बुरा लगा कि आता हुआ क्वेश्चन भी, और मैंने क्लिक कर दिया था आंसर, बस मैं सेव करने वाला था, एंड वो मतलब 1-2 सेकंड का टाइम बचा था, एंड वो पूरा डिसअपियर हो गया। तो यार मैं यही कहूंगा कि कभी भी एग्जाम में जाओ तो मेरी स्ट्रेटेजी एक चीज मान के जाना कि टाइम पे जरूर फोकस करना। यार 1 मिनट का एक क्वेश्चन होता है, कोशिश करो 1 मिनट से कम में सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अगर कोई एक्स्ट्रा टाइम बच गया, बात में कोई क्वेश्चन बड़ा है तो उसमें टाइम दे सकते हो, लेकिन अगर 1 मिनट से ज्यादा लगा रहे हो एक क्वेश्चन में, तो वो मत करना। और पता है ऐसा होता है, मैंने भी जब घर में क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, तो ना जब मैं प्रैक्टिस करता था तो मेरा बहुत कम टाइम होता था, बट एग्जाम डे पे वो सिनेरियो पूरी चेंज हो जाती है। और मैं ये भी नहीं बोलूंगा यार गलती हमारी भी नहीं है, बट सिस्टम की भी उतनी गलती नहीं है। बट एक चीज है कि थोड़ा इन्फॉर्म रहने से अच्छा होता है, कि इस बार जो क्वेश्चंस थे वो बहुत बड़े आए थे। 7-8 लाइनी क्वेश्चंस, 10-12 लाइनी क्वेश्चंस। मैं क्वेश्चंस पढ़ूं या मैं आंसर सॉल्व करूं, वो भी आंसर्स में सब इतने पास पास ऑप्शंस हैं। चलो कोई नहीं, वो तो हुआ। पार्ट ए खत्म हुआ, मैं बाहर गया, मैं अपने कार में जाके बैठा। तो घर से कुछ खाना वगैरह आया था, तो मम्मी ने बोला खाने के लिए, तो मैंने थोड़ा कुछ खाया। मैं बात कर रहा हूँ अच्छे से, और भी बाहर का माहौल देख रहा हूँ, लोग निकल रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। मेरे कार के सामने एक कार थी, उसमें एक लड़की बैठी हुई थी। वो कंटिन्यूअसली निकली, उसने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, वो कंटिन्यूअसली पढ़े जा रही थी। अब ना ये चीज देख के डर लगता है एग्जाम से पहले, कि जब आपसे ज्यादा कोई सामने वाला पढ़ रहा हो तो कंटिन्यूअसली वो पढ़े जा रही थी। बट मैं ये नहीं कहूंगा कि वो कुछ खराब चीज कर रही थी, आपका अपना है कि आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। मैंने डिसाइड किया था कि मैं कुछ भी देखूंगा ही नहीं, पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं कुछ भी देखूंगा नहीं। एग्जाम वाले दिन मैं कुछ नहीं देखूंगा, जो हुआ है वो हो चुका है। लाइक कहते हैं ना कि अगर डैमेज आपको अपनी पढ़ाई के संग करना था, तो डैमेज इज ऑलरेडी डन। डैमेज तो नहीं किया था, पढ़ के तो गया ही था, लेकिन जो होना है वो हो चुका था। तो फिर मैंने क्या किया
कि मैंने उसकी तरफ फोकस नहीं किया, बट फिर भी होता है ना यार, कंटिन्यूअसली पढ़े जा रही है, तो मैं मम्मी से कह रहा हूँ कि मम्मी ये ज्यादा पढ़ रही है या मुझे नहीं आता है। तो सेल्फ डाउट उस समय काफी होता है कि यार सब पढ़ रहे हैं, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, या मुझे इतना ज्यादा तो आता नहीं है कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैंने प्रिपरेशन भी कम टाइम में करी है। बट फिर मैंने कहा कि कोई नहीं, जो पढ़ रहे पढ़ने दो एंड अपने आप पे फोकस करो। तो मैंने कुछ खाया पिया, मम्मी पापा से अच्छे से बात की, और 1:30 का टाइम था। निकलने से पहले हम लोग को बोला गया था लाइक आपको 1:30 से पहले पहुंचना है, उसके बाद किसी की एंट्री नहीं होगी। तो मैं गया सेंटर पे, मैं जल्दी चला गया, मैं 12:45 तक अपना सब कुछ खत्म करके चला गया सेंटर में। अंदर चला गया, मेरी एंट्री हो गई, मैं वॉशरूम वगैरह भी यूज करके अपना आराम से अपना जाके कंप्यूटर बायोमेट्रिक वगैरह फिर से सब कुछ हुआ करके अपना आके बैठ गया। तो मैं एक बार बैठ गया, फिर आधा घंटे का टाइम बचा, तब मैं सोचा थोड़ा हेड डाउन करके वहाँ पे मतलब ब्रेन को रेस्ट देता हूँ कि जब मेन काम आएगा तभी मैं ब्रेन को यूज करूँ, फिर फालतू में इधर उधर क्यों देखना किसी भी तरफ भी। तो वो टाइम पूरा खत्म हुआ। उसके बाद क्या हुआ, 1:30 के बाद एक लड़की आती है, वो शायद 2 या 1 मिनट लेट थी, शायद 2-3 मिनट लेट थी। वो आती है एंड वो इतना मतलब उनको रिक्वेस्ट करती है, जो भी वहाँ पे गार्ड थे और जो भी स्टाफ था सबको, कि प्लीज मुझे घुसने दो। उनके पेरेंट्स भी बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, बट उसको घुसने ही नहीं दिया सेंटर पे। मतलब मैं कहूंगा कि उसने इतना चिल्लाया, वो आधे घंटे तक रिक्वेस्ट करती रही। एग्जाम शुरू होने की 1 मिनट पहले तक वो रोती रही, चिल्लाती रही, बट उन लोगों ने गेट नहीं खोला। तो जितने भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको यही कहूंगा, टाइम से थोड़े पहले चले जाओ, टाइम पे जाओगे, टाइम पे एकदम टाइम पे मत जाओ यार। कुछ भी हो तो एटलीस्ट 15, नहीं जाना अंदर तो 15 मिनट पहले चले जाओ। लेकिन ऐसा मत करो कि 2 मिनट या 5 मिनट का गैप देख के जाओ, वो मत करो। नहीं घुसने देंगे तो तुम्हारा पूरा गया एग्जाम, फिर 6 महीने बाद फिर देखा जाएगा क्या होगा। तो वो बिल्कुल मत करो। तो उस टाइम मुझे भी काफी बुरा लगा उसके लिए, और मुझे पता नहीं, बट उसको घुसने नहीं दिया है। इनका रूल ही ऐसा है कि ये लोग घुसने नहीं देते एग्जाम में। उसके बाद एग्जाम शुरू हुआ पार्ट 2। अब पार्ट 1 मेरा ठीक ठाक गया था, लाइक मैं कहूंगा बहुत अच्छा गया था, बहुत अच्छा तो किसी का भी नहीं गया था, बट गया भी होगा। लेकिन जो मेरे आसपास लोग थे उनसे एक दो से बात भी हुई थी, तो वो लोग लाइक ठीक करके आए थे। मेरा भी ठीक ठाक गया था। पार्ट 2 आया, तो पार्ट 2 में मेडिसिन बहुत टफ दी थी, गायनी अगेन इजी आई थी, गायनी ऑप्स इजी था, सर्जरी भी ठीक ठाक आसानी था, और ऑप्था और ईएनटी भी इजी था, लेकिन मेडिसिन बहुत टफ था। तो जो लोग, कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं सब्जेक्ट छोड़ के चले जाओ, बहुत लोग होते हैं वो मेडिसिन ही नहीं पढ़ते, मेडिसिन छोड़ के चले जाओ कि वैसे भी नहीं आएगी, मत करके जाओ, क्योंकि कुछ पढ़ के जाओगे तो कुछ तो आएगा, कुछ नहीं पढ़ के जाओगे तो पूरा ब्लैंक, तो बिल्कुल जीरो होगा। या तुक्का मारने की स्ट्रेटेजी इतनी अच्छी होगी तुम्हारा सही हो जाए, सही नहीं होता है। तो मेडिसिन बहुत टफ आई थी। तो इवेंचुअली पेपर काफी टफ था, 10-10, 12-12 लाइन क्वेश्चन थे। बट इस बार मैंने एक चीज डिसाइड किया था कि पार्ट 1 में जो मैंने गलती करी, जहां पे मेरे 2 क्वेश्चन छूट गए, इस बार मैं कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। तो मैं कम टाइम में ही मैं मेन डाटा पढ़ता था। अगर मेरा 12 लाइन का क्वेश्चन है तो मैं पूरा नहीं पढ़ता था क्वेश्चन को, मैं ये देखता था कि क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है। क्योंकि अभी जब मैं 12 लाइन का क्वेश्चन पढ़ूंगा, समझना, तो 12 लाइन का क्वेश्चन पढ़ने में मेरा टाइम जाएगा, फिर मुझे ऑप्शन पढ़ के डिसाइड करना है सही क्या है। सबसे पहले मैं ऑप्शन पढ़ लेता था कि जब मैं ऑप्शन पढ़ लूंगा मुझे आंसर ऑलरेडी पता है कि इस चीज के सराउंडिंग बात की जा रही है, तो मुझे ये क्लिनिकल क्लू ढूंढना है उसमें, इसमें से क्या हो सकता है। तो उन क्वेश्चंस के लिए मैंने ये स्ट्रेटेजी फॉलो करी एंड ओवरऑल सारा का सारा क्वेश्चन खत्म किया। एंड पता है अभी सुनने में लगता है कि हाँ 50 मिनट 50 मिनट 50 मिनट, 3 पार्ट ए और 3 पार्ट बी, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको लगेगा कि घड़ी ऐसे चल रही है, लाइक 10-10 मिनट में लगेगा आपको वो 50 मिनट खत्म, तो वो समझ भी नहीं आता टाइम वहां पे बैठ के। तो मेरा ऐसा नहीं कि मैं 10 मिनट पहले करके बैठ गया कोई भी पार्ट, मेरा इवेंचुअली लाइक 1 मिनट पहले खत्म हो गए थे तीनों पार्ट। तो मैंने एक बार जल्दी से उन क्वेश्चन को रिवाइज दिया, उसमें रिवाइज देने का टाइम होता नहीं, मेरे लिए तो नहीं था, किसी के लिए है तो अच्छी बात है। तो मैंने उसमें से वो क्वेश्चन देख लिए जो मुझे थोड़े से डाउटफुल लग रहे थे। बट मैं यही कहूंगा, पीछे जाके मत देखो, कोई फायदा नहीं। तो जो मार्क कर दिया, और जो पहली बार थॉट आया ना दिमाग में लाइक ये क्वेश्चन मुझे सही लगता है कि सही होगा, उसको मार्क करो। ठीक है, कभी भी वो क्वेश्चन मार्क मत करो जो जिसमें तुम्हें मतलब बाद में चेंज मत करो, आंसर्स की डाउट हो रहा है चेंज कर देता हूँ। मैंने चेंज किया, उसमें से कुछ क्वेश्चन सही थे, तो मुझे आके रिग्रेट हुआ बाद में उस चीज का। ये सब करते करते टाइम खत्म हुआ, फिर मैं सेंटर से बाहर निकला। बाहर निकल के सबके पेरेंट्स का रिएक्शन ये था कि पेपर कैसा हो, पेपर कैसा हो, पेपर कैसा। मेरा रिएक्शन ऐसा था कि मुझे बुरा नहीं लगा पेपर देख के। मुझे नहीं पता कि मेरे मार्क्स कितने आएंगे या मेरा होगा या नहीं होगा, बट मुझे जो खुद से था कि जितना मैं कर सकता था इतने टाइम में वो मैंने पूरा कर लिया, मुझे बुरा नहीं लगा निकलने के बाद। तो मेरे लिए काफी सेटिस्फाइड था मैं अपने एग्जाम को लेके, और एक फीलिंग थी अंदर कि हाँ मेरा हो जाना चाहिए। मैं ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं था, लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंट था, बस थोड़ा सा, वो भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंट था। रिकॉल आने के बाद तो वो कॉन्फिडेंस भी जाता है इंसान का, क्योंकि रिकॉल में क्वेश्चन अलग, टॉपिक अलग, सब कुछ अलग, पता नहीं क्या रिकॉल बनता है। बट रिकॉल कुछ हद तक तो मैच करता है, लेकिन रिकॉल में काफी टेंशन होती है, तो रिकॉल नहीं देखना चाहिए आने के बाद। तो उस टाइम तक तो मैं कॉन्फिडेंट ही था कि मेरा हो जाएगा,
और इस बार तो मेरा हो गया वैसे सिलेक्शन, लेकिन फिर भी माइंड में एक थॉट रहता है कि क्या है क्या नहीं है। तो मेरा ऐसा कुछ ना थॉट नहीं था उस बारे में, मुझे लगा कि हाँ मैं करके आया हूँ, अच्छा करके आया हूँ, अब जो होगा होगा, क्योंकि मेरे हाथ में था जो मैंने किया। तो उसके बाद मैं निकला, मैंने अपने एक दो फ्रेंड्स वगैरह से बात की फ़ोन पे घर जाते हुए, फिर मैं घर घर आया और फिर ऐसे-ऐसे मेरा एग्ज़ाम का डे गया। एग्ज़ाम का डे मैं कहूँगा कि एग्ज़ाम के दिन पे मतलब सब कुछ देखने के बाद मेरी एक ही स्ट्रैटेजी रही कि एनर्जी बचा के रखो, एनर्जी वेस्ट मत करो। एग्ज़ाम के दिन कुछ भी नया मत पढ़ो और कुछ भी मत पढ़ो, क्योंकि जो तुमने पढ़ना था वो तुमने पढ़ लिया एक दिन पहले तक। अभी एग्ज़ाम के दिन पे पढ़ोगे, तो शायद जो आता है वो भी भूल जाओगे। तो माइंड को शांत रखो, शांत रखोगे तो उतना ही आएगा। अगर शांत नहीं रखोगे और बहुत सारी चीज़ों में पढ़ रहोगे, ये भी रिवाइज़ करना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, तो ऐसा होगा एग्ज़ाम वाले दिन कि स्ट्रेस में कुछ चीज़ें गलत करके आओगे, जो बाद में तुम्हें बुरा लगेगा और सही भी नहीं है वो करना, क्योंकि अपने आप को इतना स्ट्रेस्ड आउट क्यों करना है? जो पढ़ना है पहले से पढ़ के खत्म करके रख दो। तो हाँ, ये था मेरा एग्ज़ाम डे का पूरा मैं कह सकता हूँ कि एक्सपीरियंस जो मैंने आपसे शेयर किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। और मैं आगे और भी ऐसी कई वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ, तो मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करिए। थैंक यू।